तो चलिए दोस्तों, आज हम अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम कोशिका कक्षा 9वीं जो जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, और जो आपकी एनसीईआरटी का जो 5वां चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, उसको पढ़ने वाले हैं। तो जानते हैं दोस्तों, अंतर्द्रव्य जालिका क्या होता है। देखिए दोस्तों, अंतर्द्रव्य जालिका क्या होता है, इसको जानने से पहले हम तो ये सब जानते हैं कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जीव द्रव्य के बारे में चर्चा किया कि जीव द्रव्य क्या होता है, और आप यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे जो डॉट देख रहे हैं ना, जो कोशिका द्रव्य होते हैं। इन कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाया जाता है। अब ये कोशिकांग क्या होता है, देखिए, कोशिका के अंगों को बनाने वाले को कोशिकांग कहा जाता है। जैसे मानव होता है तो मानव में अंग तंत्र होते हैं, जैसे आपका हाथ है, पाँव है, नाक है, जीभ है, ये बहुत सारे अंग है। इन सभी अंगों से आपका शरीर बना है। ठीक उसी प्रकार बहुत सारी कोशिकांग यानी बहुत सारी कोशिका के अंगों से आपका कोशिका बना हुआ है। तो उसमें से एक कोशिका का अंग है जिसको हम अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। अब इसकी परिभाषा जानते हैं। परिभाषा: अंतर्द्रव्य जालिका एक जालीनुमा झिल्लीदार संरचना होती है। अंतर्द्रव्य जालिका क्या होती है, एक जालीनुमा और झिल्लीदार संरचना होती है। मैं इमेज अभी आपको दिखाऊंगा। जो कोशिका के कोशिका द्रव में पाई जाती है, जो कोशिका के कोशिका द्रव में पाई जाती है, ये कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन, संश्लेषण तथा भंडारण में सहायता होती है। जैसा अभी इस इमेज से समझिएगा। जैसा देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका के बगल में ये कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। ठीक उसके बगल में इस तरह से आपको संरचना देखने को मिलेगी। वो जो संरचना होती है ना, आड़ी टेढ़ी इस तरह की संरचना, इसी को हम अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। ये आपका देख सकते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, और केंद्रक के बगल में ये आपकी क्या अंतर्द्रव्य जालिका होती है। और ये जालीनुमा संरचना इस तरह से होती है, जाली की तरह इस तरह संरचना होती है। अब इसका काम क्या होता है, जो कोशिका जो भोजन लेता है उसको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम इसी का होता है। संश्लेषण का काम इसी का होता है। उसके साथ साथ जो भोजन जो कोशिका लेती है उसका भंडारण, उसका स्टोरेज जो है ना, अंतर्द्रव्य जालिका करती है। और ये अंतर्द्रव्य जालिका कहाँ पाया जाता है, कोशिका के, ये कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है। और ये केंद्रक यानी जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, उसके बगल में ही पाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं अंतर्द्रव्य जालिका की खोज क्या की, इसकी खोज किसने की। देखिए दोस्तों, इसकी जो खोज है के.आर. पोर्टर ने किया था, जिनका पूरा नाम केथ रॉबर्ट पोर्टर था। उन्होंने इसकी खोज की 1945 में। अब सवाल है दोस्तों, कोशिका की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे केंद्रक हो गया, माइक्रोकांडिया होगा, प्लाज्मा हो गया, राइबोसोम, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खोज की। सवाल है, एक कोशिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्यों की, एक ही वैज्ञानिकों ने सभी चीज़ों को खोज क्यों नहीं। उसका कारण है दोस्तों माइक्रोस्कोप। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। तो 1665 में उन्होंने क्या किया था, पहला अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। तो जो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था वो इतना एडवांस नहीं था कि कोशिका की सभी चीज़ों को देख सके। तो उसके बाद ल्यूवेन हॉक आए, तो ल्यूवेन हॉक ने भी क्या किया, जीवित कोशिका की खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया, उनके बाद जितने भी वैज्ञानिक हैं उन सभी ने उस माइक्रोस्कोप का और एडवांस बनाया, और एडवांस रूप से उसको क्या किया, उसको विकसित किया। और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप एडवांस होता गया, वैसे वैसे और क्या हुआ, कोशिका की बहुत सारी चीज़ों को लोगों ने खोज किया। तो ठीक उसी प्रकार के.आर. पोर्टर आए, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्होंने आविष्कार किया, और इसकी मदद से उन्होंने अंतर्द्रव्य जालिका की खोज की, जो जालीनुमा संरचना के रूप में दिखी। अब आगे देखिए, अंतर्द्रव्य जालिका के प्रकार, यानी जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है ये कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, जिसको हम जो है रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, और दूसरा जो रुक्ष, इसको जो है पहला जो हम रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, जिसको हम लोग खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है, जिसको हम मृदु अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, जिसको हम लोग चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के रूप में हम लोग इसको कहते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है इसको समझे इस इमेज से। यह है खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका, यह है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इसको रुक्ष बोलते हैं, इसको मृदु बोलते हैं। दोनों में क्या अंतर है, जो खुदरी होगा यानी जो रुक्ष होगा उसमें आपको राइबोसोम मिलेंगे। देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे आपको इस तरह से राइबोसोम डॉट 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 दिख रहा है, डॉट 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 दिख, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये इसमें कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं है, इसमें आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा।
अब ये राइबोसोम क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन को बनाता है, कोशिका में प्रोटीन को बनाने का काम राइबोसोम करता है। ये भी एक तरह का कोशिका का अंग है, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो दो तरह की अंतर्द्रव्य जालिका, एक होती है खुरदरी, एक होती है चिकनी। ये इसमें क्या राइबोसोम पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाया नहीं जाता। अब इन दोनों का क्या काम होता है उसको जानिएगा। देखिए दोस्तों, इसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं और ये प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक होता है। और ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन के संश्लेषण में ये क्या होता है, सहायक की तरह से होता है। जबकि अगर बात करें मृदु अंतर्द्रव्य जालिका की, तो ये क्या करता है, ये वसा यानी लिपिड और स्टेरॉयड को बनाता है, संश्लेषण करता है, यानी ये वसा को बनाता है। और ये क्या करता है, संश्लेषण और विसहरण करता है इन सभी चीज़ों का। तो ये दो प्रकार होता है। और इमेज में थोड़ा सा और बेहतर से समझिएगा दोस्तों। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो ओमकार मौर्य बायोलॉजी है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।